गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 9th क्लास का हमारा लेसन है और उसका लेसन है परमाणु की संरचना। उसका टॉपिक स्टडी करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, वो हम सब आज कुछ परिभाषाएं जो है जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये परिभाषा जो हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं वो है परमाणु संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर। अब देखिए एटॉमिक नंबर जो क्या है, इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए कि एटॉमिक नंबर जो है किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या जो है, यानी कि मान लीजिए सोडियम की बात करें तो ऐसे उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको क्या है। देखिए परमाणु संख्या की अगर बात करें, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास, हम लिखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। यानी कि सोडियम क्या है, Na, और इसकी परमाणु संख्या है 11। तो इसको हम इसके अंदर अगर हम बात करें तो कुल जो इलेक्ट्रॉन हैं इस सोडियम के अंदर, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो भी 11 है। तो हमने क्या कहा कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो उसकी परमाणु संख्या होती है। तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब सोडियम की परमाणु संख्या कितनी हुई, 11। और ध्यान रखिए इस परमाणु संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं, Z से। अब आप देखेंगे कि दोनों के अंदर जो परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। परमाणु जो उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम है, उसकी बात हो रही है। तो दोनों के अंदर तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में जो किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो जितनी होगी वो भी उसकी परमाणु संख्या होगी। तो ये परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होती है। तो परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो किसी भी परमाणु की जो परमाणु संख्या है, पहली बात तो ध्यान रखिए इसे हम किससे निरूपित कर रहे हैं, Z से। और वो किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी भी उदासीन परमाणु में से, परमाणु उदासीन ही होता है क्योंकि जब वो उस पर कोई आवेश आता है तो वो ये आयन बन जाता है। तो किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, जिसको आप इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और number of electrons in an atom is its atomic number। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है और इसे हम Z से निरूपित करते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन की ले लेते हैं। क्लोरीन के अंदर अगर हम बात करें तो 17 जो है वो प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी हुई, 17। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया परमाणु संख्या। चलिए अब आगे बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है। इससे पहले हमने परमाणु संख्या पढ़ा है और परमाणु संख्या जो है वो हम Z से निरूपित करते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। अब देखिए किसी भी परमाणु के जो द्रव्यमान, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो बहुत ही कम होता है। द्रव्यमान से हमारा मोटे तौर पर जो है, सही तो नहीं कहूँगा लेकिन मोटे तौर पर हम मान सकते हैं कि द्रव्यमान का अर्थ होता है भार। तो ये हमारे पास अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वास्तव में उसके अंदर स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो लगभग नगण्य ही मान सकते हैं हम। तो द्रव्यमान जो है, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम m से दर्शाते हैं। तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है प्रोटॉन की संख्या या फिर और न्यूट्रॉन की संख्या। इन दोनों का जो जोड़ है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन की संख्या है उनका जोड़ जो है वो उसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो कहलाती है। जैसे कि हम सोडियम की बात करें, सोडियम में क्या है, सोडियम में अगर प्रोटॉन की संख्या की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो है 11। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं 12। तो अगर मैं इसकी प्रोटॉन की पहले हम परमाणु संख्या देखें तो परमाणु संख्या तो 11 होगी। अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसकी परमाणु संख्या होती है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या जमा में न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, 11 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। तो कुल कितने हो गए, 23। तो 23 जो है वो सोडियम की द्रव्यमान संख्या हुई। तो द्रव्यमान संख्या का अर्थ है मतलब जितने प्रोटॉन हैं और जो न्यूट्रॉन है, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो वो जो संख्या आपके सामने आएगी वो किसी भी परमाणु की जो है द्रव्यमान संख्या कहलाएगी, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो कहलाएगा। तो एक बार इसको दोहराते हैं, क्या है,
तो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनकी जो संख्या का जोड़ है वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या, और उसको हम m से निरूपित करते हैं। तो सोडियम का हमने एग्जाम्पल लिया, अब और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करो कि हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम में जो प्रोटॉन की संख्या है वो है 13, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी है 13, और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी है 13। तो अब इसमें अगर आप इसकी परमाणु संख्या निकालेंगे तो परमाणु संख्या क्या होती है एल्यूमिनियम की, कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो 13 प्रोटॉन है एल्यूमिनियम के अंदर और 13 ही इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी हुई, 13, एटॉमिक नंबर 13 हुआ। लेकिन हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन की संख्या जमा में न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 13, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जो कितनी वो भी है 13। तो टोटल कितना हो गया, 26। इसका मतलब एल्यूमिनियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 26। तो ये हमारे पास दूसरा टॉपिक था स्टूडेंट्स, द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है। आई एम श्योर कि दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे समस्थानिक और संभारिक जो है वो क्या होते हैं। थैंक यू।